नमस्ते बच्चों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीवी रमन और श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट 2025-26 की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इसमें क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक के बच्चे फॉर्म भरते हैं। हर क्लास का अलग अलग क्वेश्चन होता है। इसमें जो है यहाँ पर दो तरह का परीक्षा है। एक है श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2025 और इसमें जो है आपको 25 प्रश्न आएंगे। जैसे आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो क्लास 6 के मैथ का जो बुक है आपका स्कूल का, उससे जो है आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे। सभी प्रश्न में 4 ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड होता है। आपको क्या होगा कि एक पेज लेकर के जाना होगा और उस पेज में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और फिर उसके बाद मोबाइल या लैपटॉप पर, वैसे ये एग्ज़ाम जो होता है ऑनलाइन होता है, तो आपको जो है अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप लेके जा सकते हैं, या जो है कंप्यूटर चलाने आता है तो कंप्यूटर पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। वहाँ सेंटर पर कंप्यूटर का व्यवस्था रहता है। ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मोबाइल ही होता है तो वे मोबाइल लेके जाते हैं। मोबाइल पे ही क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा तो इसको समझते हैं, और किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाना है, सारे चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो जिस वेबसाइट पर हम लोग फॉर्म भरते हैं उसका नाम है BCST, ठीक है ना, bcst.org.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं तो इसी वेबसाइट पर ही एग्ज़ाम होता है। तो आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम आपको बता देते हैं 29, 30 और 1 को होना है इसी महीना में, ठीक है, 29, 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को। तो जो बच्चे क्लास 6 में है तो उसका एग्ज़ाम जो है 29 तारीख को होगा, और 7th का भी। 8 वाले को जो है 30 तारीख को होने की संभावना है, 8 और 9th को। इसी तरह से क्लास वाइज जो है वो डिपेंड करेगा कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उन सब बातों पर। तो वो एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और कहाँ पर है। तो एग्ज़ाम देने में आपको क्या करना होता है, मोबाइल लेके जैसे गए हैं तो मोबाइल में वहाँ पे बोलेगा BCST सर्च करने के लिए, है ना, जो वेबसाइट है वो बोलेगा सर्च करने के लिए। तो आप सर्च करेंगे गूगल में जा कर के तो वेबसाइट मिलेगा, उसको ओपन करना होगा। उसमें जो है आपको रोल नंबर भरना होता है, ठीक है, रोल नंबर भर के और वहाँ पे एक पासवर्ड देगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको एक पासवर्ड देगा, तो वो पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना होता है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम का समय शुरू होगा तो आपके मोबाइल पर क्वेश्चंस आएगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन आया और उसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे 4। अब उसको क्या करना, आप पेज लेकर के घर से ही जाएंगे, एक जो है पेज बिना लिखा हुआ वाला, जो फोटोकॉपी वाला पेज होता है उस तरह का एक पेज लेकर के जाएंगे और उसमें आप जो क्वेश्चन है उसका रफ करके सॉल्व करके, जैसे मान लीजिए लॉस ऑफ पूछ दिया तो उसको हल करके, और जो 4 विकल्प दिए गए उसमें जो सही है उसमें आपको जो है टिक करना होता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें 25 क्वेश्चन जैसे पूछा गया तो NCERT जो बुक होता है क्लास का उस पर आधारित होता है। काफ़ी बच्चे ये भी जानना चाह रहे थे कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा या हिंदी में, तो आपका बता दें दोनों भाषा में रहता है। उसी क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखा रहता है और इंग्लिश में भी लिखा रहता है। तो जो आपको समझ में आए उसमें समझ कर बना करके चिन्ह लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल, जैसे ये रामानुजन वाला है तो इसमें 25 प्रश्न पूछेगा गणित का, और ये जो साइंस वाला है सीवी रमन, इसमें भी 25 प्रश्न पूछेगा साइंस का, ठीक है। एक में 25 प्रश्न गणित का। दोनों एग्ज़ाम अलग अलग है, दोनों का एग्ज़ाम का समय अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट सीटिंग हुआ तो ये सेकेंड सीटिंग में होगा। तो ये 2 तरह का एग्ज़ाम है, दोनों में पास करने पर दोनों में प्राइज़ मिलता है। यहाँ पे 25-26 क्यों लिखा है तो इसका भी मतलब जान लीजिए कि ये जो रामानुजन वाला है तो ये 22 दिसंबर को गणित दिवस होता है, तो उसके अवसर पर ये परीक्षा लिया जाता है। तो इसमें 22 दिसंबर, इसमें जो बच्चे पास करेंगे मैथमेटिक्स वाला में, जिसको 22 दिसंबर गणित दिवस के दिन पुरस्कृत किया जाता है। और जो बच्चे ये टैलेंट सर्च टेस्ट सीवी रमन वाला जो है ये 2026 इसलिए लिखा है कि इसमें जो बच्चे पास करेंगे तो इसको 28 फरवरी को विज्ञान दिवस होता है, तो उस दिन पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पुरस्कृत किसको प्राइज़ मिलेगा ये भी जानना ज़रूरी है। काफ़ी बच्चे को जो है देखिए एक चीज़ यहाँ पे, और यहाँ डेमो लिंक, यही लिंक है, इसी पर आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। तो यहाँ पे डेमो का मतलब क्या होता है कि
परीक्षा से एक दिन पहले यहाँ पर आप कैसे कैसे होता है परीक्षा, वो चीज़ आप घर बैठे दे सकते हैं, डेमो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से परीक्षा होता है, फिर उसी तरह से एग्ज़ाम हॉल में आपको परीक्षा होगा। तो अभी हम बता रहे थे कितने बच्चे को प्राइज़ मिलेगा, है ना। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। पास मार्क के बारे में बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तो पूरा इस वीडियो को आप लोग देखिए। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, जैसे क्लास 6ठी से 12वीं तक के बच्चे इसमें फॉर्म भरे हैं। दोनों परीक्षाएं 2 तरह का है, दोनों में भरे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड देखिए, राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय तृतीय, ठीक है। तो जो राज्य स्तर पर प्रथम स्थान लाएगा, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, तो ऐसे छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा, मेडल दिया जाएगा और सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हर परीक्षा में, जैसे कि क्लास 6 की बात करते हैं, CV रमन वाला में आपने भरा, तो क्लास 6 में जो बच्चे पूरे राज्य भर में पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर आएगा तो उसको मिलेगा लैपटॉप, ठीक है। इसी तरह से श्रीनिवास रामानुजन वाला में जो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर आएगा तो उसको मिलेगा, दोनों परीक्षा में। और जो है दोनों का अलग अलग है, दोनों का पुरस्कार भी अलग अलग है। और इसमें क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ पे हर क्लास से टॉपर को मिलेगा, है ना। जैसे कोई 7 में है तो 7 में टॉप 3 को यहाँ पे लैपटॉप मिलना है, जो राज्य स्तर पर करेंगे। और बाकी जैसे कि आप जिला स्तर पे, जिला में टॉप 10 को चुना जाता है। जैसे कि जिला में पहला रैंक से लेकर के और 10वां रैंक तक के स्टूडेंट को चुना जाता है हर क्लास में, हर एग्ज़ाम में। तो जैसे आप मान लेते हैं 7th में है, 7th में टॉप 10 स्टूडेंट को चुना गया, तो इसमें जो फर्स्ट सेकेंड होते हैं तो उनको बुलाया जाता है पटना, उसको पटना में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा से लेकर के 10वां रैंक तक आते हैं तो उसको ज़िला में ही पुरस्कार दिया जाता है। आप जिस ज़िला से आते हैं उसी ज़िला में आपको बुलाया जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वहाँ पे आपको पुरस्कृत किया जाएगा। जो तीसरा, चौथा, 5वां रैंक पे आते हैं तो उसको जो है यहाँ पर कैश प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5,000, 3,000 करके रुपया दिया जाता है। और जो बाकी 6ठा से लेकर 10वां रैंक तक आते हैं तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका पुरस्कार मिलता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे पुरस्कार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 को ही चुना जाता है। और पूरे ज़िला में 10 ही विद्यार्थी को, तो सोचिए कि काफ़ी सारे बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं, हज़ारों बच्चे भरते हैं, और उन 1000 में सिर्फ 10 को चुना जाता है। तो काफ़ी कम चांस होता है पास करने का। लेकिन पहले कैसे कह दे कि हम पास नहीं करेंगे, प्रयास तो करना चाहिए ना, प्रयास करना चाहिए। ये जो एग्ज़ाम होता है, मुख्य इसका जो लक्ष्य है वो है सीखना, ठीक है। इस एग्ज़ाम का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीखना और डर को भगाना। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उन्हें डर लगता रहता है क्या होगा नहीं होगा, तो इस डर को भगाने के लिए ये एग्ज़ाम होता है। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक अलग तरह का माहौल, अलग शिक्षक, नए विद्यार्थियों से भेंट मुलाकात, यानी बहुत अलग तरह का आपको फीलिंग होगा, है ना। तो आपको वहाँ पर क्या होगा कि जो एग्ज़ाम का डर होता है ना वो ख़त्म होगा। तो मेन चीज़ क्या है? एग्ज़ाम का डर ख़त्म करना। और दूसरी चीज़ है, इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो सोचिए कि आप अभी से ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है इसको सीख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के जो बहुत सारा कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे आप, तो उसमें ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कैसे, है ना। तो इसकी जानकारी आपको अभी से मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एग्ज़ाम होता है। तो ये अच्छा एक मौका होता है कि आप इसमें भाग लें और अपनी प्रतिभा को दिखाएं। अगर आप सफल होते हैं तो आप पुरस्कृत भी होते हैं, और होना भी चाहिए। तो यहाँ पर समझ में आ गया किस तरह से इसका पुरस्कार का व्यवस्था है। अब समझते हैं कि यहाँ पे 25 प्रश्न जो होते हैं, हर एक प्रश्न में 4 अंक रहता है। तो यानी कि 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो गया। और यहाँ पर गलत उत्तर देने वाले को नंबर कटता भी है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। जैसे मान लीजिए आपने 20 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो 20 जो कि 80 नंबर आपको मिला, लेकिन आपने 5 प्रश्न गलत बना दिए तो आपका 5 नंबर कट जाएगा, यानी आपको 75 नंबर ही मिलेगा। और अगर किसी प्रश्न को नहीं बनाते हैं तो उसमें 0 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि सर कितना नंबर लाएंगे कि हम पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना नंबर लाएंगे, क्योंकि टॉप 10 को चुनना है। तो टॉप 10 में ऊपर से जिसको ज़्यादा नंबर आया है, किसी का मान लीजिए 25 में 25 सही है तो पहले उसको लिया जाएगा ना। अब कहेंगे सर अगर मान लेते हैं कि 3 विद्यार्थी को 25 में 25 सही है, तब तो इस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि किसने कम समय लिया है बनाने में, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो वहाँ एक एक चीज़ रिकॉर्ड होता है
है ना। तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि किसने, कोई विद्यार्थी 15 मिनट में ही सारा बना लिया, कोई किसी को 20 मिनट लगा, किसी को 30 मिनट लगा। तो वहाँ पे अगर सबका बराबर ही सही है तो समय देखा जाता है कि किसने कम समय लिया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा भी होगा कहीं पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कहीं पे इसी में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये होता है कि जो कम समय लिया रहेगा उसको तो ध्यान रखेंगे। आप अगर बना ली हैं प्रश्न को तो जल्दी से जल्दी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो है यहाँ पे समय का भी वैल्यू होता है। काफ़ी सारे बच्चे और कितना समय बनाए तो उस पर डिपेंड होगा। तो इस तरह से जो इसका एग्ज़ाम होना होता है। अब बात करते हैं सर ये इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना। तो चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो इसका क्वेश्चन पेपर तो बाहर नहीं आता है। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम में स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्वेश्चन का। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मेरे पास है जिसको हम ऐप में डाल देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आए हुए थे तो वो आया हुआ था आपके बुक से ही आया हुआ था। तो जैसे आप 7th में पढ़ते हैं तो 7th का जो इस बार NCERT बुक दिया है बिहार में, तो वही बुक जो है आप पढ़ेंगे। उसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब बन सकते हैं उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो वैसे बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका हम नोट्स तैयार करके ऐप में दे देंगे, तो आप उससे याद कर सकते हैं। और जो कुछ सेट उपलब्ध कराए हैं तो उसका रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और चूँकि इसमें समय ही बहुत कम दिया गया है, सोचिए कि 27 तारीख तक आप फॉर्म भरेंगे और 29-30 को एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल समय नहीं है हम लोगों के पास। तो इसलिए आप लोग जो बुक है साइंस, CV रमन के लिए साइंस का जो बुक है उसी से पढ़िए, और जो ऐप में नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं उससे पढ़िए। और गणित का कुछ वीडियोज़ बना कर डालेंगे, फार्मूला का दे दिए थे उसको याद कर लीजिएगा, कुछ वीडियोज़ बना के डालेंगे उसको देखिएगा। और जो सेट उपलब्ध है ऐप में तो उसको रिवीजन कीजिएगा। तो यही सब प्रक्रिया है जिससे आप तैयारी करेंगे और आप सफलता हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया ऐप में, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अपडेट के लिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द और भी वीडियो हम लेकर के आते हैं। जो भी आपका डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो यहाँ पर ऐप में डॉट सेक्शन दिया गया है, तो आप उसमें अपना जो भी सवाल हो, जो भी पूछना हो उसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा, ताकि जो है हम उस पर वीडियो बना सकें, आपको रिप्लाई दे सकें और आपके तैयारी करने में मदद कर सकें। धन्यवाद।